हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रतिका। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए जाने वाले मासिक मूल्यांकन प्रगति डैशबोर्ड में हरियाणा पुलिस का पहला रैंक बरकरार है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा राज्य को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया है। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां न केवल बड़े स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने से लेकर पुलिस कर्मियों को चुस्त दुरुस्त करने के प्रयास भी लगातार जारी रहते हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सुविधाओं व सेवाओं के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा पुलिस की ऑनलाइन सेवाओं जैसे पासपोर्ट किराएदारों तथा घरेलू हेल्परों के सत्यापन तथा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर 99% से अधिक लोगों ने अपना फीडबैक देते हुए संतुष्टि व्यक्त की है। इसी प्रकार पुलिस थानों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के समाधान को लेकर भी प्रदेश में संतुष्टि दर का आंकड़ा बढ़कर 70% तक पहुंच गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों और निजी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय तस्करी को रोकने तथा राज्य में आपसी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018 में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। ये उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में तालमेल बैठाकर नशीली दवाओं की तस्करी करने वालों पर नजर रखता है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ समन्वय को और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे राज्य की सीमाओं पर सख्त निगरानी रखी जा सके। राज्य में नशा तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा चौकियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशिक्षित नार्को डॉग्स की मदद से वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। इससे नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। हरियाणा राज्य में नशे पर अंकुश लगाने के लिए बड़े नशा तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 2020 से 2024 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 16,781 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 25,446 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इनमें से 1,767 मुकदमे व्यावसायिक प्रवृत्ति के थे, जिनमें 3,714 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, राज्य में सक्रिय 117 बड़े तस्करों की 52 करोड़ 79 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। जनवरी और फरवरी महीने में एनडीपीएस एक्ट के तहत 567 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 888 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से नशा आपूर्ति श्रृंखला की बारीकी से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के अनुसंधान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग करने वाले पीड़ित लोगों को ट्रैप मनी प्रदान करने के लिए एक रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की है। इससे शिकायतकर्ताओं को अब अपनी जेब से ट्रैप मनी की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मजबूत करने के लिए 809 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी है। सूचना लीक न हो, इसमें जांच के लिए स्वतंत्र गवाहों की नियुक्ति की प्रणाली को बदल दिया गया है एवं 6 मंडल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाए गए हैं। ब्यूरो द्वारा कई भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति को अटैच करने के लिए हरियाणा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय में अपराध की आय से अर्जित संपत्ति को लेकर याचिका दायर कर दी गई है। अब ब्यूरो अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं को सम्मान पत्र भेंट करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो ने अब अपना ध्यान निचले स्तर के कर्मचारियों, क्लर्कों, पटवारियों, लाइनमैन, पुलिसकर्मियों आदि से हटाकर वरिष्ठ रैंक पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ स्थानांतरित कर दिया है, जो कि अक्सर संगठित भ्रष्टाचार रैकेट चलाने वाले सरगना होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का मानना है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जिसकी कमान हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दी गई है। ब्यूरो अधिकारियों ने भी राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। अब केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि उच्च स्तर के आईएएस और आईआरएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है, जिस कारण अब ऐसा लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा देश में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।